So hello everyone and welcome once again to my YouTube vlog. Hope you all are doing good. We are also okay. But जो दिमाग का दही चल रहा है पिछले 3 दिनों से वो आप इस ब्लॉग में देख पाएंगे। क्योंकि ये है शिफ्टिंग का ब्लॉग पार्ट 2 और पार्ट 2 में हमने वहाँ से सामान उठा और यहाँ पे रखा है और इसमें जो दही हुआ है ना दिमाग का वो मैं नहीं शो कर सकती क्योंकि इधर भी सामान उधर भी सामान फैला हुआ है। कहाँ रखे, इसको भी जगह नहीं है उसको भी जगह नहीं है। बट अपने घर में जाने की खुशी है। सब कुछ अच्छे से हो गया फाइनली और आज आप लोग ब्लॉग में देखने वाले हो शिफ्टिंग के बाद के जो 3 दिन है वो कैसे गुजरे हैं, कैसे सामान हमने धीरे धीरे मैनेज भी किया है और साथ में उसके बाद शॉपिंग भी की है ईद की, क्योंकि ईद बिल्कुल नज़दीक थी। 3 दिन बाकी थे ईद के जब हमने शिफ्ट किया। तो अभी आज के ब्लॉग की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं जब हमने वहाँ से सामान उठाया था। अगर आपको सामान उठाना और सामान रखने में कुछ बोरियत महसूस हुए तो आप 2 मिनट की वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए वो एक सुहाना सा पल था अपने घर में जाने का, इसलिए मैंने वो सारा शूट करवाया है मेरी छोटी सी बच्ची से, भांजी से। तो मैंने वो ब्लॉग में डाला है क्योंकि मेरे लिए वो एक मेमोरी है जो हमेशा मेरे पास रहनी चाहिए और आप आगे का ब्लॉग एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो पूरा ब्लॉग बिना स्किप करिए देखिए। तो हम लोग बिना बातें किए हुए भी सबसे पहले शिफ्टिंग ब्लॉग की जो फर्स्ट वाला पार्ट है जिसमें हमने सामान उठाया था वहाँ चलते हैं। बदल धक्के देने लग रही है फिर तो क्या करेगी, देखिए रे कदे कानी लाग जे या कानी पर कानी ना दे और के कसर हुआ है वो कसर में से फाइनली बस ये ड्रेसिंग उठानी है। हेलो बूंदी शक्ल है, इस बार हेलो कर दो। हाँ 1 मिनट में काट दी लो। वीडियो बंद कर दे क्या है वो बनाते गांव सारे जब लगा अरे तो एक चीज उठा लिया इतना भी सारा कौन तेरे टॉक लग जी बहुत अच्छे यार। अरे उसमें आप रखिए पंखा बंद करो पहले तो यार और पंखा भी नहीं बंद अरे बोल यार राजू बना दे बेटा बनाने से एक बार राजू फिर बाबा इकट्ठा बस ये काय अरे पास से बना वेरी गुड नहीं रखिए वो तो ना मासे मार मार साइड में लग जी मार के नीचे रखवा न्यू कर ले यार। हां नीचे बाजू में बता बंद था और सही ऊपर लगी आटा ले गुड हार्ट शो सभी ने इशारा किया था। ओ ऊपर लगा ला राजू फर्स्ट की मना ऊपर दे मना ऑन तो कर रखिए के ठीक करिए बैठ लीजिए। राम का पाले राम का बना ले बड़ा आगे कम फिल्म आ कर दन सच्चे सब लोग पर है। हां सर मैं लखना रिमूव मोबाइल फोन खींच जाए कलर में काम कर लेकिन मैं बोला ना है हाँ काम कर लें तो एक उठा दिया ना वराड कट्टे कट्टे हो गया ये हो गया एक बार
अरे बिटर बिटर चार नहीं मेरा नाम नहीं है अगले हो मैं इंटरव्यू कर सकता हो गया मम्मा उड़ा देगा अब थोड़ी बन गया ला भाई तेरे हाथ से लेने गए फोन में बोल दूंगा ये प्रॉब्लम तो जो हमारे राउंड थे, जब हम ट्रैक्टर में सामान लेके गए थे तो हमारे राउंड लगे थे ऑलमोस्ट 4। तो जो पहला राउंड है उसमें सामान डालते ही मैं और दी हम दोनों नए घर में चले गए थे। हम लोग साथ के साथ सेट करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि हमारे प्लानिंग्स काफ़ी आगे तक के थे। तो हम दोनों ने काफ़ी कुछ सेट कर दिया था शाम तक ही, मतलब जो मोटा मोटा सामान था सारा कुछ सेट हो चुका था। बेड वगैरह भी लग चुके थे और उनके जो कनेक्शंस वायरिंग, जैसे मेरे बेड में वायरिंग वगैरह सब कुछ डन था शाम तक, क्योंकि शाम को घर पे एक फंक्शन है, वो भी आपको आगे जाके पता चलेगा। तो साथ साथ में काम बन रहा था और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मस्ती हो रही थी। तो हम लोग अपनी छोटी सी आपको मैं मस्ती दिखाऊंगी कि जैसे सामान शिफ्ट हो चुका था, शाम के 4 बज चुके थे। तो शाम के 4 बजे की एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ। हम लोग कैसे सामान शिफ्ट कर रहे थे हंसते खेलते हुए, सारा परिवार, बुआ दीदी सारे थे, हम लोग बहुत मज़े किए। तो चलिए हम लोग क्लिप देखते हैं। ले लिया आप तो कौन पड़ा है, सीमा बगास का है सही। अरनी में जो करीब कल बगा था नहीं बगाना। हाय मैं नानी का गोबर ना काट दियो। मम्मी का टैलेंट और भी जोर का। आप बुआ इतनी ऊंची कुर्सी ले आई है कि पहाड़ पर चढ़ सकता है। ओ बेटे तो ऑलमोस्ट शाम के 5 बजे इंस्टेंट एक प्लान बना कि हमारे यहाँ जब इवान हुआ था तब कुछ हो गया था मिस हैपनिंग की वजह से। एक छठी बाकी थी बुआ जी के नाम की, तो वो छठी सोच रहे थे नए घर में कभी जब होगा तब फंक्शन करेंगे वो। तो इंस्टेंट प्लान बन गया क्योंकि बुआ वगैरह सारे आए हुए थे। तो हम लोगों ने फटाफट से उसकी तैयारी शुरू कर दी और शाम को इवान की छठी गाई गई थी घर पे, नए घर पे पहली बार कुछ ऐसा फंक्शन था। गीत वैसे उससे पहले वाले दिन हम लोगों ने खरायत लगाई थी, तब भी अच्छा माहौल था, बट गीत वगैरह गाने और एक अच्छी वाइब आ रही थी। तो इंस्टेंट तैयारी थी। तो एज सच मतलब ये नहीं था कि कुछ मतलब वो प्रिपरेशन कर सके कि जो वेट था छठी के दिन ये करेंगे वो करेंगे, वो तो नहीं हुआ, बट इंजॉय पूरा किया। पूरे दिन की थकावट हम लोगों ने डांस में उतारी। डांस ऑलमोस्ट रात के 12:30 हो गए थे, लगातार डांस किया हम लोगों ने 9:30 से लेके। बट वो सारा कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि कुछ एक अलाउ नहीं करते हैं कि हमारी वीडियो में ये ना हो। बट सारे डांस करते तो हम हर किसी के मुंह पे स्टिकर भी नहीं लगा सकते। बट इंजॉय बहुत किया था। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ। छोटी क्लिप नहीं है वैसे, डांस की काफ़ी सारी क्लिप है। मेरी जेठानी ने भी डांस किया, मैंने भी डांस किया और मेरी 2 छोटी, एक ननद है और एक मेरी भांजी है, दोनों ने दामन पहन के डांस किया था। तो चलिए हम लोग पहले छठी के प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं, फिर बढ़ते हैं ब्लॉग में।
छठी का प्रोग्राम फिनिश होने के बाद अगले दिन बुआ जी और दी वगैरह सारे चले गए थे और अगले दिन बचा था सिर्फ मेरा काम, जो रेस्ट ऑफ द वर्क था, जिसमें था कि सारा घर मेंटेन भी करना है और ईद की तैयारी भी करनी है। तो शुरू हो गई थी फिर हमारी साफ़ सफाई के साथ साथ बीच में और भी छोटे मोटे काम चल रहे थे। और जैसे ही साफ़ सफाई फिनिश हुई उसके अगले दिन मैं गई थी शॉपिंग के लिए, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। और शॉपिंग मैंने की थी मतलब जो भी नई बेडशीट, नए पर्दे, किचन के आइटम्स और क्या कुछ लिया उसके लिए आपको ब्लॉग में कंटिन्यू रहना पड़ेगा बिना स्किप किए। बट शॉपिंग की थी सारे घर के सामान की, और उससे अर्जेंट भी कुछ काम था, वो भी आपको ब्लॉग में जाके पता चलेगा। मेन रीज़न मेरा जाने का वो था, घर वालों को नहीं पता था कि मैं क्या ख़रीद के लेके आने वाली हूँ। गई मैं किसी और काम के लिए थी और लेके कुछ और आ गई। बट काफ़ी अच्छा रिएक्शन था मम्मी का भी और सलीम का भी, जो मैं सामान लेके आई, क्योंकि वो ज़रूरत की चीज़ें थी। तो चलिए व्लॉग में कंटिन्यू रहते हैं। आज है 3rd डे ऑफ शिफ्टिंग और घर के काम का कुछ ऐसी हालत है, जो नहीं सोची थी वैसी है। ये देखो, बिकॉज ऑफ सम रीजंस जो कारपेंटर्स थे वो अपना काम बीच में छोड़ के चले गए हैं, इमरजेंसी थी कुछ, और उसकी वजह से सारा रूम नीचे का सब सेटल हो गया, बस बाहर ऊपर वाला सारा बाकी है। दरवाजे तो खैर, दरवाजे खिड़कियाँ तो नीचे वाली भी बाकी हैं, बट जो सारा सामान बिखरने का, सेट करने का, वो ऊपर चल रहा था। तो अभी मैं थोड़ी सी कर लेती हूँ साफ़ सफाई, फिर आपको दोबारा से दिखाऊंगी। और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए सोफ़ा ऐसे कवर किया हुआ है। तो चलिए पहले मोटा मोटा साफ़ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मेंटेन होता जाएगा आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में चकाचक करके। और नेक्स्ट डे दोपहर के बजा था 1 और मैं निकल दी थी शॉपिंग के लिए। और जस्ट बस स्टैंड पे पहुंचते ही 5 मिनट बाद बस आ गई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो शुक्र है ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और वहाँ पे पहुँचते ही जो नियर बाय सिटी है अगरोहा, वहाँ पहुँचते ही फर्स्ट शॉप थी जहाँ मैं मेन रीज़न से या काम के लिए आई थी, वो थी ये छठी के बर्तन वापस करना। ये एक्स्ट्रा पीस लेके जाए जाते हैं, जैसे 200 पीस लेके गए थे, 150 लगे थे तो 50 वापस करने थे। और इस शॉप पे आने के बाद पता नहीं मुझे क्या कुछ याद आया और मैंने क्या कुछ उठाया, वो आप लोग आगे देखना। सेकंड शॉप थी मेरी पर्दे और बेडशीट खरीदे। और उसके बाद मैं तीसरी शॉप पे गई नहीं, ना मुझे कुछ और काम था क्योंकि घर पे इवान था। तो मैं जस्ट वापस बस स्टैंड आई और अभी घर वापस जा रही हूँ। और जो मेरा सामान था उसे देख के 2 बस वालों ने तो मुझे चढ़ाने से मना कर दिया। तीसरे वाले ने ये सारा सामान डिग्गी पे रखवाया और मैं तब जाके घर पहुंची। तो जैसे ही सारे शाम को फ्री हो गई, मम्मी भी फ्री हो गई, मैं भी फ्री हो गई और सलीम भी ड्यूटी से तो टाइम से आ गए थे, बट स्टेडियम चले गए थे आते ही। वहाँ से आते ही फ्री होते ही मैंने सबको बिठा के अच्छे से रिएक्शंस लिए, कैप्चर किए और देखा उनको कौन सा सामान ज़्यादा पसंद आया, क्या कुछ अच्छा लगा। और अभी मुझे लग रहा है मुझे बीच में डिस्टर्ब करने के लिए आम का अचार आ गया है, कोई बात नहीं। तो हम लोग पहले फटाफट रिएक्शन देख लेते हैं और इससे ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। रिएक्शन के बाद शायद वो 4-5 मिनट की वीडियो है, उसके बाद हम कुछ नहीं देखेंगे आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग के बाद देखेंगे हम लोग अगले व्लॉग में ईद की तैयारी, ईद कैसे मनाई। ईद जा चुकी है, कल थी, परसों थी और मेहंदी ऑलमोस्ट उतरने वाली है ईद की, तो वो आप लोग आगे व्लॉग में देखना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हाँ, अभी नहीं काटना है, अभी इस व्लॉग में रिएक्शंस बाकी है। तो चलिए पहले हम लोग रिएक्शंस देख लेते हैं। का रैप खोल कर देखो, पहले चेक करो अच्छे से। अनबॉक्सिंग ऑफ यूटेंसिल रैक और भांडे धरन का खोल लो। इसने ऊपर तय वो हो रहा है, नीचे तक भी और ऊपर तक भी। चलो भाईवान, चलो अनबॉक्सिंग करो। चार साल की हाँ मन्यू नहीं मेरा न्यू कहा कि 3-4 साल को कड़िया गुनिया लाल है तो उल्टा दे जियो, मतलब ये दीवार में फिट होगा। ये जो 2 है ऊपर वाले, इसका कलर लठ ला रहे हो जद का बताऊंगी यो भी।
ये बढ़िया है। ये बताओ कैसा लग गया? सही है ना, बड़ा ना छोटा कोई टंगना है है? यो बताओ, मैंने कम से कम 5-6 रैक देखे थे, लेकिन वो चौड़ाई में ज्यादा थे। इस तरह पतला और कौन पाया मैंने। एक जमा छोटा था, फिर वो मैंने लिया को नहीं, मैं बर्तन ही नहीं आऊंगे, फायदा क्या होया। अभी निकालते हैं और सामान। ये देखो पहले बाथरूम खातर ले आई, तो वो भी कंपनी था जिस पर बाबू ने कब्जा कर। आप ले आए थे। अभी वो जो आप जद का डंडा डंडा पूछो थे नहीं, वो इसका डंडा है जो जाले जड़काने वाला ले आए। ठीक है। और एक ले आई हूँ डिस्पेंसर हैंड वॉश। ठीक है। दो अपना वाली साबुनदानी कामयाब कौन रह रही, और ऊपर खातर भी चाहिए एक। ओके। और एक ऊपर का एक नीचे का। हाँ या कोई ट्राई एंड टेस्टेड हुआ है के। और ये आपने जो मंगाई थी, बिलंगनी के माँ के वो है बिलकनी बद्दी को नहीं, इससे जंग जंग को कुछ भी कौन लागा है। 2 पीस ले आई हूँ। ठीक है नहीं। हाँ बंद हुक है, हुक अटकाए और खोल दिए। ये कप ले आई हूँ जी, कप और देख लो फूट रहे थे अपने, सस्ते ओडे ले आई हूँ कि फूट भी जाए तो कोई धोखा को नहीं। 12 कप। है किसका? ईवान का क्यों? ईवान तेरा MRP दिखाइए। हाँ ठीक है, छोटे भी हैं। यो डस्टबिन है। सारे 9-9 फुट के ले आए। 6 पीस। देख दे रहो, रेट बता दूंगी फिर सारे आके। पर्दे बताओ किसे का? नौ फुट के हैं सारे। ओके। अंदाजे तो रेट बताओ माँ, कितने का होगा एक? 260 महंगे थे, 200 का ले आई। ये आपकी बेडशीट 3 पीस, 3 मांझा के, एक सिराने, एक बेडशीट। 3 मांझा की एक सी है। और मैंने आपका तौलिया खराब करा था, इसलिए आपके लिए तौलिया। आपका है यो। वो तौलिया खराब हो गया।
इवान का भी ले आई हूँ एक। सो रिएक्शंस आप लोग देख चुके हो, कैसा लगा ब्लॉग? डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और कमेंट में बिलो कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं ब्लॉग में। आप मुझे मतलब कई लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे बट पर्सनली मैसेज आ रहे कि आप वॉइस ओवर मत किया करो, लाइव शूट किया करो। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा लाइव बोलने में। अभी तो मैं सलीम से भी घबरा जाती हूँ जब उनके सामने बोलती हूँ तो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और टाइम, बहुत जल्दी जो ओरिजिनल व्लॉग्स होते हैं, जो एक एक पल की खबर होती है, वो आने वाले हैं। तब तक उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ये सेकंड टाइम हो रहा है प्रमोशन बट कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।